जो ऑनलाइन पेड बैच होते हैं, जिस तरह से आपको ऑनलाइन पेड बैच में पढ़ाया जाता है, वो बैच मैं आपको एकदम फ्री में पढ़ाऊंगा। वैसे पढ़ाऊंगा जैसे एक ऑनलाइन तरीके से पढ़ाया जाता है, जैसे एक ऑफलाइन में बच्चा बैठ के पढ़ता है। ध्यान से समझना, मैं आपको पहले सारी बेसिक्स बताऊंगा, सारी बेसिक्स को, कंसेप्ट को आपको लिखवाऊंगा। आप साथ ही नोट्स बना के मेरे साथ साथ जो मैं कहूंगा लिखने के लिए इंपॉर्टेंट चीज, उसे लिखते हुए चलिए। देखिए, मैं आपको लसा मसा तो एक ही चैप्टर है, वो तो भाई 7 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी दिया है। मैं चाहूंगा तो 7 मिनट में 7 क्वेश्चन बता दूंगा, लेकिन एक बार कंसेप्ट आपको पूरा समझ में आ जाएगा ना, जो लसा मसा का तरीका आपको पता चल जाएगा ना, लसा और मसा कितने टाइप से लगाए जाते हैं, लसा मसा की ट्रिक क्या होती है, इन सब चीजों के यदि आप जान जाते हैं ना, तो आपके लिए कितना भी बड़ा से बड़ा सवाल हो, कोई सा भी आप बुक है, आप उसको सारे तरीके को लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान से कॉपी कलम लेके बैठे रहिएगा, पूरी क्लास को देखना है। लेट हो कोई फर्क नहीं है, वीडियो लंबी बनेगी लेकिन कंसेप्ट आपको पूरा चीज बताऊंगा। पहला वीडियो है, थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन यकीन मानना दोस्त मेरे, जब एलसीएम और एचसीएफ खत्म होगा उस समय आपको ये चैप्टर सबसे आसान लगेगा। ठीक है, क्लियर एकदम? तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लसा और मसा क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए, लसा और मसा, लसा को कहते हैं लघुत्तम समाप वर्त्य, बहुत सारे लोग इसे लघुत्तम समाप वर्तक कहते हैं। तो लसा को कहते हैं लघुत्तम समाप वर्त्य और मसा को कहते हैं महत्तम समाप वर्तक। तो मेरे साथ साथ आप लिखिएगा, ठीक है, कि लसा को जो हम फुल फॉर्म इसका कहते हैं, इसका जो पूरा नाम होता है उसे हम कहते हैं लघुत्तम समाप वर्त्य कहते हैं। ठीक है, और जो ये मसा है ना, इस मसा को हम लोग कहते हैं, इसे भी नोट करना, इसे हम लोग कहते हैं महत्तम समाप वर्तक कहते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं, इसमें देखो वर्तक है, इसमें वर्त्य है। ठीक है, ध्यान से समझना, लघुत्तम समाप वर्त्य और महत्तम समाप वर्तक। ठीक है, जो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है ना, उसे कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसे ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं, लेकिन सिर्फ आपको एलसीएम जानना है। और एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसे भी इंग्लिश वाले भी नाम ध्यान से समझिएगा। इस लसा को हम इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन, ठीक है, मल्टीपल। इस मसा को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, इसे हम एचसीएफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लोग लिखना, इसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो, ये लोवेस्ट कहीं कहीं पे लिखा होता है, कहीं कहीं लीस्ट भी लिखा होता है। ठीक है, कहीं कहीं लोवेस्ट भी लिखा होता है, कहीं कहीं लीस्ट भी लिखा होता है। मैं आपको पहले ये चीज आपको बताऊंगा कि लसा किसे कहते हैं और मसा किसे कहते हैं। ध्यान से समझना। पहला शब्द आप देखिए, देखो इस मल्टीपल को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान से समझना। इसे आप कहो मल्टीपल कहो, या इसे आप गुणज कहो, या इसे कहो अपवर्त्य, इसे अपवर्त कहो, या इसी को आप कहो कटने वाली संख्या, कटने वाली संख्या। ठीक है, कटने वाली संख्या, या इसी को हम लोग भाज्य कहते हैं। इस चारों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, या आप मल्टीपल कहिए, या गुणज कहिए, या अपवर्त कहिए, या कटने वाली संख्या कहिए, या भाज्य कहिए, इन चारों का मतलब एक ही होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं आपको एक चीज, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल में इस मल्टीपल का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। यहां पे आप हेडिंग लिखिएगा मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल। देखिए, मैं आपके सामने एक संख्या ले लेता हूं, वो संख्या है 9 और 12। ठीक है, एक 9 है मेरे पास, एक 12 है। तो 9 से कटने वाली संख्या कौन कौन हो सकती है? एक तो खुद 9 हो सकती है, एक 18 हो सकती है, एक 27 हो सकती है, एक 36 हो सकती है। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो ये सारी संख्याएं 9 से कट जाएंगी। तो क्या हम कह सकते हैं, 9 से कटने वाली संख्या क्या होगी? 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 तिली 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45। ठीक है, 9 छक्का 54, 9 साते 63, 9 आठे 72, 9 9 81। ये डॉट डॉट कटती हुई चली जाएंगी, एकदम अनंत तक जाएंगी, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। अच्छा, 12 से कटने वाली संख्या कौन कौन हो सकती है?
तो एक तो 12 खुद ही कटेगी, 12 दूना के 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 सते 84, 12 वाटे 96 और ये कटती हुई चली जाएंगी। ध्यान रखना, मैं आपको सबसे पहले मल्टीपल के बारे में बताया हूं। मल्टीपल का मतलब गुणज या भाज्य या कटने वाली संख्या, या इसी को कहते हैं अपवर्त्य। मल्टीपल का मतलब समझ में आ गया। अब ये कॉमन मल्टीपल का मतलब समझिए। यहां पे एक नाम लिखिएगा, कॉमन मल्टीपल। क्या लिखिएगा? कॉमन मल्टीपल। इस कॉमन मल्टीपल को हिंदी में हम लोग कहते हैं समापवर्त्य। समापवर्त्य। समापवर्त का मतलब समान हो, अपवर्त का मतलब जो दोनों में समान हो। तो दोनों में समान हमको क्या दिख रहा है? बोलोगे भैया हमें यहाँ पे 36 दिख रहा है और यहाँ पे हमें दिख रहा है 72 दिख रहा है, और ऐसे ऐसे हम आगे जाएंगे तो इसके गुणज हमें दिखते हुए चले जाएंगे, क्योंकि 36 गुना के क्या होते हैं 72, 36 तिया 108, 36 चौके 144, ये भी हमको दिखते जाएंगे। तो इसके कॉमन मल्टीपल क्या होंगे? ध्यान से समझना, इसके कॉमन मल्टीपल होंगे 36, 72, 108, 144, ये होते जाएंगे। ठीक है, ये बढ़ते जाएंगे। तो ये जो आपको संख्या दिख रही है ये समापवर्तक है। क्या है? समापवर्तक है। अब हमें जानना है कि लिस्ट, लिस्ट का मतलब होता है छोटा, लोवेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। तो इनमें से जो सबसे छोटा संख्या कौन सी है? इनमें से जो सबसे छोटी संख्या है वो है 36 है, और यही हमारी 36 है, वो हमारी कहलाएगी एलसीएम, या इसी को कहते हैं लॉसा। देखो मैं आपको कंसेप्ट भी बता रहा हूं, अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि लॉसा किस तरीके से निकाला जाता है, कितनी उसकी विधियां होती है लॉसा निकालने की। मैं आपको बता रहा हूं एकदम बेसिक से। मैं आपको पहले ही बताया हूं कि क्लास भले ही लंबी होगी, लेकिन मैं आपको वैसे पढ़ाऊंगा जैसे एक ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते हैं, वैसे पढ़ाऊंगा जैसे एक पेड बैच में पैसे देके जो लड़के पढ़ते हैं। मैं आपको वैसे पढ़ाऊंगा जिसमें आपको सारी जानकारियां मिल जाएगी, साथ ही साथ मैं आपको नोट्स भी बनवा दूंगा, जिससे आप 1 महीने 2 महीने बाद भी इसे यदि आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें आपके नोट्स में दिखेंगी, आप इसे पूरा पढ़ लेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये रही हमारी लॉसा। लॉसा को हम लोग कहते हैं लघुत्तम समापवर्त या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसे गुणज कहते हैं, अपवर्त कहते हैं। मल्टीपल को ही गुणज, अपवर्त, कटने वाली संख्या या भाज्य कहते हैं। समाप कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है समापवर्त, मतलब दोनों में जो कॉमन मिले। तो यहाँ पे 36 मिल रहा है, यहाँ 72 मिल रहा है, इसके बाद कॉमन मिलेगा 108 मिलेगा, फिर 144 मिलेगा, फिर 36 के ही गुणज मिलते हुए चले जाएंगे। इनमें से जो सबसे छोटा होगा वही हमारा कहलाएगा एलसीएम, मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, हम आप किसकी बात कर रहे हैं? एचसीएफ की बात कर रहे हैं। इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये फैक्टर शब्द है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। ये फैक्टर शब्द है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। मेरे साथ साथ नोट्स करना। देखो ये फैक्टर है, इस फैक्टर को हिंदी में हम लोग कहते हैं गुणनखंड। इस फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। इस फैक्टर को हम लोग भाजक कहते हैं। इस फैक्टर को हम लोग कहते हैं अपवर्तक कहते हैं। ठीक है, इस फैक्टर को हम लोग कहते हैं काटने वाली संख्या। काटने वाली संख्या दिखाई दे रहे हैं यहां पे? इस फैक्टर कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं, भाजक कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं, काटने वाली संख्या कहते हैं, इस फैक्टर को कहते हैं। ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं कि एक संख्या मैं आपको दे रहा हूं, एक 9 हो गई, एक 12 हो गई, ठीक है, इस 9 और 12 के फैक्टर क्या है? ध्यान समझना, मैं किसकी बात करूं? इस 9 और 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते? तो फैक्टर का मतलब होता है काटने वाली संख्या। तो 9 को कौन कौन संख्या काट सकती है? तो 9 को 1 काट सकती है, 9 को 3 काट सकती है, और 9 को 9 स्वयं काट सकती है। इससे बड़ी कोई संख्या होगी जो 9 को काट सकती है? नहीं, 9 को वही काट सकती है जो 9 से छोटी संख्या हो या खुद ही 9 हो। तो 1 काट सकती है, 3 काट सकती है, 9 काट सकती है। ध्यान देना। उसी तरह 12 को कौन कौन संख्याएं काट सकती है? 12 को काट सकती है, 1 काट सकती है, 2 काट सकती है, 3 काट सकती है, 4 काट सकती है, 6 काट सकती है, और स्वयं 12 भी इसे काट सकती है। ठीक है, तो ये रहा फैक्टर का मतलब है। ये किसका मतलब है? ये फैक्टर का मतलब है। अब मैं आपको बताता हूं कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं कॉमन फैक्टर। पहले आपको फैक्टर बता दिया हूं किसका मतलब क्या होता है, मैं बताऊंगा कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है। यहां भी लिखना कॉमन फैक्टर। क्या लिखना? कॉमन फैक्टर। इस कॉमन फैक्टर का मतलब होता है समापवर्तक।
समापवर्तक। ध्यान समझना, यहां पे समापवर्त्य है और यहां पे समापवर्तक है, यहां पे वर्त है, यहां पे समापवर्तक है। ध्यान समझना, ये वर्तक का मतलब हो गया कि इसमें दोनों में कॉमन क्या दिख रही है, एक दिख रहा है कॉमन और एक 3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 1 और 3 बोलोगे हाँ, तो इसके समापवर्तक क्या हो जाएंगे, यहां पे लिख देना 1 और 3। ठीक है, आपको यहां पे दिख रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और यहां पे आपको दिख रहा है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां पे जो हाईएस्ट होगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें जो हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट का मतलब जो सबसे बड़ा होगा, तो ये 1 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो बोलोगे भैया ये 3 बड़ा है। तो जो हाईएस्ट है इसको कहेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा, जो दोनों में कॉमन मिलेगा, उसे कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई भैया, एक बार बोल देना। लॉस और मसद, कितने लोग इससे पहले जानते थे भैया कि ये लॉस और मसद होता क्या है? मुझे ये पूरा उम्मीद है, विश्वास भी है, आपने इसके बारे में कभी नहीं जाना होगा। मैं आपसे पहले बता रहा हूं दोस्त मेरे, मैं आपको पूरा बेसिक बताऊंगा, पूरा बेसिक बताऊंगा। प्रश्नावली में से वो 7 सवाल है, वो 7 सवाल तो मुझे 7 मिनट लगेंगे बताने में, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पहले आपको ये सारा कंसेप्ट आपको लिखना है, ध्यान से लिखना है, एक एक चीज को फिर से समझना है। मैं आपको सारे परिभाषा भी लिखाऊंगा कि लॉस और मसा किसे कहते हैं। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे लिख देना लॉस की परिभाषा। ठीक है, ये लॉस की परिभाषा क्या लिखेंगे कि दी गई संख्या में कटने वाली संख्या, दी गई संख्या में कटने वाली संख्या में क्या कहेंगे, दी गई संख्या में कटने वाली संख्या में सबसे छोटी संख्या में सबसे छोटी संख्या को लॉसा कहते हैं। इसके नीचे नहीं दिखाई दे रहा, देखो ध्यान से। दी गई संख्या में कटने वाली संख्या, दी गई संख्या में जो कटने वाली संख्या है, इसमें जो सबसे छोटी संख्या है, ये जो छोटी संख्या है, इसको हम क्या कहेंगे, लसा कहेंगे। उसी तरह मसा का परिभाषा मेरे साथ साथ लिखना मेरे दोस्त। क्या लिखेंगे, जो मसा की परिभाषा होगी उसमें आप लिख देगा कि दी गई संख्या में, क्या लिखेंगे, दी गई संख्या में काटने वाली संख्या में, दी गई संख्या में काटने वाली संख्या में, काटने वाली संख्या में सबसे बड़ी संख्या को, सबसे बड़ी संख्या को मासा कहते हैं। एकदम क्लियर है, बोल दो भैया हाँ। यहां तक आपको पहले समझ में आया नहीं? मैं आपको देखो टाइप बताऊंगा कि लॉसा कितने प्रकार से लगाए जाते हैं, मासा कितने प्रकार से लगाए जाते हैं, लॉसा मसा के कितने ट्रिक्स होते हैं, कितना आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। हो सकता है बहुविकल्पी में भी दे, उसके लिए भी मेरे पास जुगाड़ है, हर एक क्वेश्चन के लिए मेरे पास जुगाड़ है। लेकिन मैं आपसे फिर से कर रहा हूं, मैं आपको क्लास वैसे पढ़ाऊंगा जैसे एक नोट्स बनाते रहिएगा साथ में, साथ ही आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दूंगा। पहला वीडियो है, थोड़ा सा आपके लिए टफ लगेगा, थोड़ा सा आपके लिए भारी लगेगा, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। क्लास जब खत्म हो जाएगी तब मुझसे कहना भैया ये चैप्टर मेरे लिए सबसे आसान निकल गया। ठीक है, ध्यान देना, पहले इसे आप नोट कर लो। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो लसा है ना, इस लसा की पहली टाइप है टाइप नंबर 1, ऐसे करके डालिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिएगा 12, 15, 18 का लसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, 12, 15, 18 का लसा ज्ञात कीजिए। उनके मना के क्या होता, मना के क्या होता, शोर ना करें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 12, 15 और 18 का लसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आप लोग को यदि मैं दूंगा तो आप लोग तो फटाक से ऐसे करोगे भैया। ये मैं पहली टाइप बता रहा हूं जो हम लोग सारे लोग इसको अपनाते हैं। एक 12 लिख दिए, इसे एक 15 लिख दिए, एक 18 लिख दिए, और हम लोग सबसे छोटी संख्या से इसे भाग देते हैं। जैसे मतलब 2 से भाग दिए तो जो 2 छक्का 12 और ये 15 और ये 2 9 18। अब ये 2 से एक बार और कटेगी, 2 3 6, फिर 15, फिर 9। बोलो हाँ भैया। अब ये 2 से तो कोई कटेगी नहीं, अब यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 3 तिली के 9।
फिर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 3 एकम 3, और फिर इसे 5 से काटेंगे तो ये सारी संख्याएं कट के 1 1 1 हो जाएंगे। ये तो हम नॉर्मल विधि जानते हैं, ये तो सबको पता होता है भैया, ये सबसे आसान विधि होती है। ध्यान समझना, इसका जो लसा होगा इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना के 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 5 180 होता है। बोलो हाँ भैया। तो इसका जो ये मान आया है ना, ये लसा का मान आया, इसे आप टाइप नंबर 1 में लिखिए। देखो टाइप नंबर 1 तो आसान है, वो तो हम सारे लोग ऐसे करते आ रहे हैं बचपन से ही कि हम सबका एक ही बार में गुणनखंड कर दें और सबका आसानी से हम लसा निकाल दें। लेकिन एग्जाम वाला ऐसे आपसे क्वेश्चन नहीं लगवाएगा। एग्जाम वाला आपसे पूछता है अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लसा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दे या ना दे, लेकिन कक्षा 10 के जो सिलेबस है उसमें दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा ज्ञात कीजिए। बड़ी मजेदार वीडियो है दोस्तों मेरे, ध्यान से समझना कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करें। तो यहाँ पे टाइप 1 है और यहाँ पे लिख देना टाइप 2, ठीक है। इस टाइप 2 में लिख देना अभाज्य गुणनखंड विधि से, मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं टाइप 2, ठीक है। इस टाइप 2 में लिखना अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। और यहां पे लिख देना, इसकी जो ट्रिक है इसमें लिखना मैक्सिमम पावर। सिर्फ इतना आपको समझ में आना चाहिए कि मैक्सिमम पावर आपको बस चूज करना है। जैसे ध्यान से देखना, मेरे पास 12 है, 15 है, 18 है। तो इस 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 12 के यदि गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहां से अलग से आप कर सकते हो 12 का। तो ऐसे करोगे तो 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, हमारे पास ऐसी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये 12 का गुणनखंड हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 3। क्लियर एकदम। उसी तरह 15 का हमारे पास क्या गुणनखंड प्राप्त होगा, 15 का गुणनखंड हमारे पास होगा 3 गुणे 5। क्लियर। उसी तरह हमारे पास 18 का गुणनखंड क्या प्राप्त होगा, 2 तिया 6, 6 तिली 18, 2 तिया 6, 6 तिली 18, हमारे पास ये प्राप्त होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मैक्सिमम पावर के रूप में जनरेट कर देंगे। जैसे ध्यान से समझना, इसको हम लोग यहीं पे मैक्सिमम पावर के रूप में जनरेट कर देंगे। यानी 2 बार है, मैं आपको पहले ही बार बताया हूं कि कौवा गुणे कौवा, कठ कौवा है, 2 ठो कौवा है, इसको हम लिखते हैं कौवा स्क्वायर। कौवा गुणे कौवा 3 बार कौवा है, इसको हम लिखते हैं कौवा के पावर 3। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो जब 2 बार है तो इसे हम लिखेंगे 2 के पावर 2। क्लियर। 3 एक बार है, इसे हम लिखेंगे 3 के पावर 1 लिखेंगे। यहां तक लिख दोगे, बोलोगे हाँ। 3 गुणे 5 है, ये 1 1 पावर है, इसलिए हम लिखेंगे 3 गुणे 5 के 1 1 पावर, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 3 के पावर 2। मैं आपसे पहले ही बोला हूं कि आपको ध्यान से समझना है। मैं बोला हूं अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं आपको सबसे नॉर्मल तरीका बता रहा हूं, इसमें आपको सबसे बड़ी घात लेनी है, मैक्सिमम पावर लेनी है। और जो एचसीएफ बताऊंगा ना, जो मौसा बताऊंगा ना, उसमें मिनिमम पावर लेनी है। इसी बात का आप लोग ध्यान रखना है। लसा में मैक्सिमम पावर, मौसा में मिनिमम पावर, या म लिख दिया ना तो यहां से मिनिमम लिख देना, मिनिमम ट्रिक करिए, मिनिमम, ठीक है। मिनिमम और लसा का मैक्सिमम, ध्यान समझना। इसमें हम क्या लिखेंगे, दिख रहा है, ये दिख रहा है, देखिए इसमें जो 2 का अधिकतम पावर क्या है, यहाँ पे 2 के पावर 1 है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है, तो हम अधिकतम पावर लेंगे, 2 के पावर 2 लिखेंगे। 3 का अधिकतम घात कितना है, 3 के पावर 2, इसलिए हम लिखेंगे 3 के पावर 2 लिखेंगे। अब 5 का अधिकतम घात कितना है, 5 के पावर 1 है, इसलिए हम 5 के पावर 1 लिखेंगे। इसको अब गुना कर देंगे तो 2 दूना के 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 5 180। क्या हमारे पास 180 फिर से आ गया कि नहीं आ गया। तो लसा में मैक्सिमम पावर और मौसा में मिनिमम पावर, दोनों ट्रिक बड़ी कमाल की है। आप चाहोगे तो दोस्त मेरे यहाँ पे जैसे सब लोग करते हैं आप वैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे 3 3 3 कॉमन दिख रहा है, इसको एक बार लिख देंगे। 2 2 2 यहां दिख रहा है, 2 यहां दिख रहा है, यहां से कॉमन ले लेंगे और यहां से एक संख्या लिखेंगे और यहां से हम लसा लगाएंगे। लेकिन उससे ये आसान है, गुणनखंड करना है, पावर के रूप में लिखना है, मैक्सिमम पावर को लिख देना है, आंसर आपके सामने होगा। अभाज्य गुणनखंड सिर्फ इतना ही है, इतना ही है सिर्फ, आपको इसी बात का आप लोग ध्यान से रखना है, ठीक है। क्लियर एकदम। नेक्स्ट देखिए,
सबसे पहले आप नोट करिएगा टाइप नंबर 1, यहां पे लिखिए आप टाइप नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन एक लिखिएगा कि 12, 15 व 18 का मसा ज्ञात कीजिए। मसा ज्ञात कीजिए, 12, 15 और 18 का मसा ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहला मैं ये नॉर्मल टाइप बताता हूं, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये तो हर कोई करता है कि दो सबसे छोटी संख्याओं को एक बार लेंगे, उसके बाद जो मसा आएगा उससे हम तीसरी वाली संख्या से भाग देंगे, जो प्राप्त भाजक भाज्य होगा वही हमारा मसा कहलाएगा। ध्यान समझना, दो छोटी संख्याओं को लेंगे तो दो छोटी संख्या क्या है, 12 और 15 है। हम लोग ये बचपन से करते आ रहे हैं, 12 एकम 12, जो बच गया उससे ये वाली संख्या से फिर हम भाग दे देंगे, तो 3 चौके 12, जब तक ये कट ना जाए। इसका जो भाजक होगा यही हमारा क्या होगा, मसा होगा। लेकिन हमारे पास एक और संख्या दी गई है, इसलिए इसका भागा हम इससे देंगे, 3 का भागा हम 18 से देंगे, तो ये 3 6 18, 6 बार में ये वैल्यू कट जाएगी, इसलिए इसका जो मसा होगा वो हम इसको मानेंगे, ठीक है। तो इसका मसा कितना होगा, 3 होगा। ये तो सिंपल सा तरीका है, ये तो हर कोई भाई कर लेगा, सिंपल सा तरीका है, ये तो आसान है। लेकिन एग्जाम वाला आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं कहेगा, एग्जाम वाला आपसे सिर्फ एक ही तरीके से कहेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल कीजिए। तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना आना चाहिए। कैसे हल करेंगे भैया, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 12 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 का जब आप फैक्टर निकालोगे, भैया निकालना एकदम आसान है, पहले 12 लिख देना, सबसे छोटी संख्या से 12 लिख देना, 2 6 का 12, 2 3 6, 3 एकम 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 हमें प्राप्त हुआ। तो 12 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखेंगे, क्लियर एकदम। उसी तरह 15 को हम लिखते हैं, तो 15 को पढ़ते भैया 3 गुणे 5, 3 5 15। और हम क्या कहते हैं भैया, 18 को क्या कहते हैं, देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, 2 3 6 18। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं भाई, क्योंकि आप चीजों को बार बार देखेंगे तो आपको उससे समझ में आएगी कि मैं कैसे कर रहा हूं। मैं चाहता तो भाई डायरेक्ट इसी पावर को यहीं पे लिख देता, लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूं ताकि आप समझे, ठीक है, ध्यान से समझना। मैं इसको पावर के रूप में लिखूंगा तो 2 के पावर 2 लिखूंगा, क्योंकि 2 2 बार है, और 3 के पावर 1 लिखूंगा। इसको पावर के रूप में लिखूंगा तो 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1 होगा, और इसको पावर में लिखूंगा तो 2 के पावर 3 के पावर 2 लिख दूंगा, 2 के पावर 1 और 3 के पावर 2 लिखूंगा। क्लियर हो गया। मैंने आपसे क्या कहा है कि जो मसा है ना, इस मसा में हमें मिनिमम पावर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मिनिमम पावर। ये नोट कर लेना, मसा में हमें मिनिमम पावर ज्ञात करना है। तो इन तीनों में कॉमन मिले, एक बात नोट यहां पे लिख देना, एक छोटा सा नोट लिख देना कि मसा में, सारे लोग लिखना, मसा में सभी में दी गई संख्याओं में या सभी में कॉमन मिलना चाहिए, कॉमन मिलना चाहिए। ये पॉइंट आपको नोट करना। देखो इस लाइन का मतलब है कि जो भी मसा आपका होगा ना, वो इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। तो जो हमारा मसा होगा ना, वो तीनों में होना चाहिए और सबसे मिनिमम पावर होना चाहिए। देखो यहाँ पे 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है, लेकिन 3 के पावर 2 नहीं लिखेंगे, बल्कि 3 के पावर 1 लिखेंगे, क्योंकि सबसे छोटी वाली घात लेना है। और यहाँ पे हम सबसे बड़ी वाली घात ले रहे थे। देखो ध्यान से एक बार, 2 के पावर 2 जो सबसे बड़ा वाला 2 का घात है वो लिए हैं, 3 का जो सबसे बड़ा घात है वो लिए हैं, 5 का जो सबसे बड़ा घात है वो लिए हैं, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, धैर्य बस रखना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बस आपको धैर्य रखना, ठीक है। मैं आपको पहले बेसिक बता रहा हूं, मैं आपको 4 5 6 7 क्वेश्चन है जो मैं आपको बेसिक तौर पे बताऊंगा आपको, फिर उसके बाद आपको मैं चैप्टर में ही घुसूंगा। उसके बाद जो चैप्टर के सवालें बताऊंगा ना, वो भाई साहब आपके लिए इतना आसान बन जाएगी कि आप लोग बोलोगे भैया ये सबसे आसान। ध्यान से देखना, तो इसका जो मसा होगा ना, मसा यानी जो इसका मिनिमम पावर होगा, इसका जो मिनिमम पावर होगा जो सब में कॉमन हो, तो वो तो मुझे दिख रहा है 3 ही कॉमन है, लेकिन 3 का जो सबसे छोटा वाला घात है वो क्या है, 1 है, और 3 के पावर 1 को हम लोग क्या कहते हैं, 3 कहते हैं। तो इसका ये 3 क्या निकल गया, मसा निकल गया। भाई साहब किसको किसको बढ़िया लगा ये क्लास, मेरे को जरूर बताना, ठीक है। पहले आप इसे ध्यान से एक बार नोट कर रही है। तो मैं आपको यहाँ पे जो टाइप बताया हूं ना, सिर्फ आप 2 टाइप याद रखिए, और इससे जितने भी सवाल आपके हैं ना, मैं आपको वो सारी सवाल इसी टाइप पे लगा के आपको सारी सवाल बता दूंगा, ठीक है। देखिए लसा मसा में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं, तो
तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो फार्मूला सिद्ध कैसे होते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये वही फार्मूला है जिसको आप याद करिएगा, ये कहां से प्रूफ है मैं उसको भी बताऊंगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है सिर्फ मैं वही आपको बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में उस पर सवाल लगती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे मेरे संग नोट करना, ठीक है, मेरे साथ साथ सब कुछ नोट करते रहिएगा। यहाँ पे स्टार बना लेना और लिखना कि लस व मस के महत्वपूर्ण फार्मूला, ठीक है, ऐसे लिख देना, लसा और मसा के महत्वपूर्ण फार्मूला। एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, मेरे पास एक नंबर है वो है 16 और एक नंबर है मेरे पास 24 है। एक संख्या मेरे पास 16 है, एक संख्या मेरे पास 24 है। इन दोनों संख्याओं को यदि मैं फैक्टर करूं तो एक होगा 8 दूना के 16 और एक संख्या को हम लिख सकते हैं 8 तिली के 24। क्लियर एकदम। दोनों में कॉमन जो हमें दिख रहा है वो तो हमारा मौसा होगा, तो ये तो भैया सबको पता है, जो दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है वो हमारा मौसा होगा। तो यानी जो 8 में दिख रहा है ना ये हमारा मौसा है। अब मौसा को भैया सबको पता है कि मौसा को हम लोग कहते हैं HCF। क्या कहते हैं? HCF। इस HCF को हम सिर्फ H लिख रहे हैं, ठीक। इस 8 को सिर्फ हम H से डिनोट कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। तो ये भी हमारा 24 में जो 8 दिखाई दे रहा है ये भी हमारा क्या है? मसा है। मसा यानी HCF है, ये भी HCF है। देखो ये जो 2 और 3 संख्या आपको दिख रहे हैं ना, ये जो 2 और 3 संख्या दिख रहे हैं ये को प्राइम नंबर है, ये को प्राइम नंबर है, ठीक है। मैं आपको वहां पे ट्रिक में या जो वास्तविक संख्या बता रहा हूं उसमें को प्राइम संख्या मतलब ये सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, ठीक है। ये कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। और आपको पता ही है कि जो सहअभाज्य संख्या होती है इनका जो मसा होता है तो सहअभाज्य संख्या का मसा हमेशा 1 होता है। तो 2 और 3 का मसा हमेशा कितना होगा? 1 होगा। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो 2 है ना इसे हम A मान लेते हैं और ये जो 3 है ना इसे हम B मान लेते हैं। क्लियर एकदम। ध्यान से समझना, मैं आपको देखो सूत्र बता रहा हूं, जो लसा और मसा का फार्मूला है ना मैं आपको वो प्रूफ कराने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आप सबसे आसान तरीके से समझे। एक हमारे पास 16 है, एक हमारे पास 24 है। 16 को हम दो संख्याओं में तोड़ सकते हैं, 8 गुना के 16, 8 तिली के 24। तो जो ये 8 दोनों में दिखाई दे रहा है ये हमारा तो मसा हो गया, जो कॉमन दिखाई दे रहा है। और जो संख्या बच गई वो हमारा होगा सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, ये हमेशा होते हैं। अब ध्यान से समझना, मैं यहां पे लिख रहा हूं संख्या नंबर 1, n बराबर में लिखता हूं संख्या को प्रदर्शित कर रहा हूं, ठीक है। तो जो n1 होगा, जो पहली संख्या होगी, n1 का मतलब जो पहली संख्या होगी वो पहली संख्या बराबर क्या है? h इंटू ए। पहली संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? h इंटू ए। अरे मुझे पहली संख्या ज्ञात करनी होगी तो उसके लिए h में a का गुणा करना होगा। 8 में 2 का गुणा करूंगा तो 16 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। उसी तरह n2 यदि हमें ज्ञात करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो इसी h में b का गुणा कर देंगे, इसी h में b का गुणा कर देंगे, यानी 8 में 3 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास 24 प्राप्त हो जाएगा। बोलो हाँ। इन दोनों का जो लसा होगा एलसीएम होगा। यहां पे हो गया h और a इंटू बी अलग अलग रूप में मिले इसलिए हम a और b को एक अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है? h दिख रहा है और जो बच गया उसे हम लिख देते हैं, ये हमारा कहलाएगा एलसीएम। ये हमारा क्या कहलाएगा? एलसीएम। इस पॉइंट को आप लोग नोट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां से मैं आपको जो भी फार्मूले है ना सारे फार्मूले आपको प्रूफ करके दिलाऊंगा कि कैसे फार्मूले आए हैं। ध्यान समझना, यदि आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछे या सवाल आपको ऐसे दे दे कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योग, लसा मसा में दो संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है? तो जो दो संख्याओं का योग है ना वो पहली संख्या तो हमने मानी है n1 है और दूसरी संख्या क्या है? n2 है। तो n1 बराबर क्या है? h इंटू ए और n2 बराबर क्या है? h इंटू बी। बोलो हाँ भैया। दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है? तो n1 प्लस n2 बराबर, दोनों में कॉमन h दिख रहा है, यहां पे बचेगा a प्लस बी। सबको मेरी बात समझ में आ रही है भैया? तो ये दो संख्याओं का योग होता है मसा ब्रैकेट में संख्याओं का योग। तो हम यहां पे कह सकते हैं, इसको मैं पूरा लिख देता हूं, इस क्वेश्चन को मैं पूरा लिख देता हूं कि दो संख्याओं का योग का जो फार्मूला होता है वो होता है मसा
गुणे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। इसको आप लोग नोट करना, ठीक है, इसको आप लोग नोट करना। एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो सारे फॉर्मूले में हमें यूज करना है, हमें सिद्ध भी करना है, वो है दो संख्याओं का गुणनफल। ध्यान से समझ मैं किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो यहां पे ऐसे हमसे पूछेगा कि दो, ये दूसरी ट्रिक है, ठीक है, ये वाली पहली ट्रिक है। तो एक क्वेश्चन पूछेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या में दूसरी संख्या का गुणनफल। तो हम लोग पहली संख्या में दूसरी संख्या का गुणनफल कर देंगे। तो मेरे पास क्या क्या संख्या है, h इंटू ए, h इंटू बी। तो हम इस संख्या को लिख देते हैं h इंटू ए, ठीक है, यहां पे मल्टीप्लाई, इसलिए यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, h इंटू बी कर देंगे। क्लियर एकदम, बोलोगे हाँ भैया। देखना मैं यहाँ पे क्या करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे करूंगा, ठीक है। मैं दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दिया हूं, ये दोनों संख्याएं, इन दोनों में मैं क्या करता हूं, h को यहीं पे लिख देता हूं, a को मैं यहां पे लिख देता हूं, उससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस क्योंकि ये सारे गुणा मल्टीप्लाई के टर्म में है, इसलिए a को हम यहां पे लिख देंगे, तो h इंटू ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। देखो इस h इंटू ए इंटू बी का मतलब होता है, यहां पे मैं लिखा हूं, इस पॉइंट को नोट करना, h इंटू ए इंटू बी का मतलब होता है एलसीएम। तो यहां पे हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लिख सकते हैं। और ये h का मतलब होता है एचसीएफ, और ये क्या है, n1 इंटू n2, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हमारे पास मेन जो फार्मूला है इस चैप्टर में, सबसे ज्यादा जो सवाल लगेगी वो इसी फार्मूले पे लगेगी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मस गुणे लस। देखो फार्मूला तो आपको याद ही करना है, ये तो सबसे आसान फार्मूला है, भाई हर कोई याद कर लेगा कि दो संख्या को गुणनफल लसा गुणे मसा, दो संख्या को गुणनफल लसा गुणे मसा। आया कहां से, ये सबसे जरूरी है जानना, ठीक है। वो तो हमको पता है कि मैं जब 4-5 सवाल लगाऊंगा तो मुझे फार्मूला ऐसे ही याद हो जाएंगे कि दो संख्या को गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा। आया कहां से, ये पहले सबसे पहले मुझे जानना है। देखना इसको फार्मूला में आप लिखना, यहाँ पे ऐसे स्टार बना देना, ये सबसे डबल स्टार ऐसे बना देना, ट्रिपल स्टार बना देना, कि सबसे इंपॉर्टेंट यह फार्मूला है कि दो संख्याओं का, ठीक है, गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल होता है, वो होता है मस गुणे लस, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मस गुणे लस। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर एकदम, यहां तक आपको सारी चीज समझ में आ गई। सबसे पहले जो मैं आपको ये दो फार्मूले बताया हूं, मैं हट जा रहा हूं, पहले इसे नोट करिए, पहले इसे नोट करिए। मैं आपको सिंपल देखो, मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 1.1, ऐसा नहीं है, मैं आपको पहले ही बोला हूं कि वो 7 सवाल है, मेरे लिए 7 मिनट है, सिर्फ 7 मिनट में मैं आपको चैप्टर खत्म कर दूंगा। लेकिन भैया आप वो सारे कंसेप्ट जानिए, ये मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से पेड बैच किया जाता है, जो पैसे देके लोग बैच दिलवाते हैं ना, मैं वैसे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। एकदम ध्यान से पूरा पढ़ना, नोट्स भी बनवाऊंगा आपको, मेरे साथ साथ नोट्स भी करते रहना, ठीक है। क्लियर एकदम, तो सबसे पहले से आप नोट करिए। ठीक है, यहां तक हो गया, मैं इसे अरेंज कर रहा हूं और मैं आपको कुछ सवाल बताऊंगा। ये मैं जो आपको सवाल बताऊंगा ना, इससे जो आपका कॉन्फिडेंस होगा ना, वो आपका बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, फिर तो आपके लिए चैप्टर जो सबसे एकदम आसान हो जाएगा। मैं आपको उस टाइप के सवाल बता रहा हूं। देखो मैं एनसीईआरटी के सवाल अभी नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सवाल बताऊंगा एनसीईआरटी के, लेकिन मैं आपको बेसिक सवाल है, जो सबसे छोटे छोटे सवाल है, वैसे सवाल को मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, यहां पे क्वेश्चन लिखना, एक सब लोग अपने कॉपी पे नोट करेंगे। 24, 36, 96 का लसा ज्ञात कीजिए, लसा ज्ञात कीजिए। क्योंकि ये पहली सवाल है, तो पहली सवाल को तो मैं आपको सबसे आसान तरीके से बताऊंगा, सबसे छोटे तरीके से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, ध्यान समझना। देखो ये 24 है ना, इस 24 का ये सारी जो लसा है ना, ये सब अभाज्य गुणनखंड विधि से बताऊंगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले मैं 24 का फैक्टर निकाल लेता हूं। 24 का फैक्टर 2 से काटूंगा, 12 बार में कटेगा, 2 से काटूंगा 6 बार में, 2 से काटूंगा 3 बार में, 3 से काटूंगा 1 बार में। तो जो 24 का फैक्टर आएगा ना,
वो आएगा 2 के पावर 2 गुने, नहीं 2 के पावर यहां पे 3 आएगा, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1। मेरी बात आपको यहां पे समझ में आ रही है तो बोलोगे हाँ भैया, यहां तक मुझे एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। उसी तरह जब आप इसे ये जो 36 है ना, इसको कहते हैं 18 गुना के 36। इसको हम 36 को मैं डायरेक्ट आपको लिख देता हूं 2 गुना के 4। इसको आप लिख सकते हैं 4 नमा 36, किसको किसको पता है, तो ये 2 गुना के 4 हो जाएगा, 3 तिली के 9 हो जाएगा, तो 4 नमा क्या हो सकता है 36 हो सकता है, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट लिख दिया हूं। आप यहाँ पे गुणनखंड करके इसे लिख सकते हैं। और 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 96 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुने 3 लिख सकते हैं, क्योंकि भैया सबको पता है 32 तिया 96 होता है, तो 2 के पावर 5 क्या है 32, अब 32 तिया क्या हो जाएगा 96। अरे भैया 32 का 3 में गुणा करो ना, 32 का 3 में गुणा करके 3 दुना के 6, 3 तिली के 9, 96 आ गया। और हम 32 को 2 के पावर 5 लिखते हैं, क्लियर एकदम। 2 के पावर 4 कैसे लिखते हैं 16 को, 2 के पावर 6 किससे लिखते हैं 64 को, 2 के पावर 7 किसको लिखते हैं 128 को। ये सब बातें आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। मैंने आपको कहा कि लॉसा ज्ञात करने के लिए आपको मैक्सिमम पावर की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, मैक्सिमम पावर की जरूरत पड़ेगी। तो मैक्सिमम पावर, इसमें 2 का सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो हम लिखेंगे 2 के पावर 5। यहां मैक्सिमम पावर क्या है, यहां पे 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 1 है, तो यहां पे 3 के पावर 2 है। और मैं आपको पहले ही बोला हूं कि जो 2 के पावर 5 है इसे हम कहते हैं 32, और 3 के पावर 2 है इसे हम कहते हैं 9। तो गुणा कर देंगे तो 9 दूना 18, हाथ में आया 1, 9 तिली 27 है, क्या हो जाएगा 28। आंसर हमारा आ जाएगा 288। इसे आप चेक कर लेना, ठीक है। क्लियर आपको, ये रही मेरी पहली सवाल, लॉसा मसा की कौन सी है, पहली सवाल, ठीक है। अब इसे लगे हाथ आप एक दूसरी सवाल देखिए, ठीक है। आपको क्या करनी है, आपको सिर्फ एक चीज करनी है, ठीक है। आपको एक चीज करनी है, क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको एकदम सिंपल सा दे रहा हूं। आपको एक करनी है 36, एक संख्या है 72 और एक संख्या 144 का लॉसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। ये आपको करनी है, ठीक है, आपको अभी करनी है, आपको अभी करनी है, या जब आपको टाइम मिले तब आप करनी है। मैं आपको छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, देखो यही टाइप से आपको लगानी है। वो तो सबको पता है कि 36, 72, 144, 3 चो पाई पार दो, लगाते चलो काटते चलो, लगाते चलो काटते चलो। वैसे आपको नहीं करना एग्जाम में, ना एग्जाम वाला आपसे वैसे पूछेगा। मैं आपको पहले बोल रहा हूं, सबसे पहले पूछेगा आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से भैया, अभाज्य गुणनखंड विधि से। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। यहीं पे आप लिखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा से हाई है, और ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये एनटीपीसी में पूछा गया है। एनटीपीसी जो सरकारी नौकरी होती है ना, नॉन टेक्निकल पावर कॉर्पोरेशन, रेलवे की वैकेंसी निकलती है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये सवाल लगा के रेलवे की नौकरी किए हैं। तो इतना छोटा छोटा सवाल पूछा जाता है, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट तैयार होना चाहिए, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोल रहा हूं, 144 है, 180 है और 384 है। 144 है, 180 है और 384 है, ठीक है। का लॉसा ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो सबसे पहले मैं 144 का अभाज्य गुणनखंड विधि लिख दूंगा, 180 का अभाज्य गुणनखंड विधि लिख दूंगा और 384 का अभाज्य गुणनखंड विधि लिख दूंगा। तो किसी को दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 144 को लिख देता हूं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। 144 को ऐसे करो और डायरेक्ट इसे काटना चालू कर दो। ये 72 बार में कट जाएगा, ये 36 बार में कट जाएगा, ये 18 के बार में कट जाएगा, ये 9 बार में कट जाएगा, ये 3 तिली के 9 और 3 एकम 3। तो क्या मैं इतना नहीं लिख सकता हूं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 144 को 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर हम 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। देखो ये सब आना चाहिए, ये सब बेसिक चीजें हैं, इतना हमें सीखना होगा, ये सब हमें आना चाहिए, फिर तो हमें ये सब आसान इस तरीके से लगा सकते हैं। अब 180 को कितने लोगों को पता है कि 30 गुणे 6 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 180। यहीं पे हम तोड़ देते हैं, 6 को हम क्या लिखते हैं 2 गुणे 3 और 30 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 6। 6 को हम यहां से तोड़ देते हैं तो 2 गुणे 3 हो गया ना 130। कई तरीके से हम तोड़ सकते हैं। 5 दुना के 10, 10 तिया 30, 30 दुना के 60 और 60 तिया 180।
तो 180 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1। अब 384 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 7। ध्यान समझना, देखो 128 आपने नाम सुना, अभी आपको बताया ना, 128 या 384 होता है। तो 2 के पावर 7 गुणे 3 के पावर 1। यदि आप 128 में 3 का गुणा कर देते हैं, 128 को 2 के पावर 7 कहते हैं और 3 को 3 के पावर 1 लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 7 और 3 के पावर 1 का गुणा कर देंगे तो ये होगा 384। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप इसका फैक्टर निकाल लो, गुणनखंड निकालो, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है लसा ज्ञात करना है। तो लसा में मैक्सिमम पावर ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका लसा क्या होगा, 2 का सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, 2 के पावर 7 है। 3 का सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, 3 के पावर 2 है। 5 का सबसे मैक्सिमम पावर 5 है। 102 के पावर 7 को हम क्या कहते हैं, 128 कहते हैं। आप यहाँ पे पावर लिख लो, ठीक है। आप यहाँ पे पावर लिख लो, 2 के पावर 3 को 8, 2 के पावर 4 को 16, तो ये बढ़ता जाएगा। 2 के पावर 5 को 32, 2 के पावर 6 को 64, 2 के पावर 7 को 128, 2 के पावर 8 को 256, 2 के पावर 9 को इसका दूना कर दो, ठीक है। 2 6 12, 2 5 10 11 के हाथ में लगाए, 2 दूना के 4 1 5, 512। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, इतना बहुत है, ठीक है। 128 गुणे 3 तिली के 9 गुणे 5, तो 9 बचे कितना होता है 45, और 45 में 128 का गुणा कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर एकदम। 5 8 40, 5 दूना के 10 4 14, हाथ में लगाए 5 1 5, 1 6, 4 8 32, 3 4 दूना के 8, 3 11, हाथ में आया 1, 4 1 4 1 5, 4 6 7 8, 5760 है कि नहीं है। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5760 आएगा, ठीक है। क्लियर। मैं आपको यहीं पे गुणा करके आपको सारी चीजें बता रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम है अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखो ये लसा है, ये भी लस, ये मसा कहां से है, तो ये भी हमारा लसा है, ये आपको होमवर्क में दिया हूं, ये भी हमारा लसा है। ये 3 क्वेश्चन पहले आप कीजिए, ये 3 क्वेश्चन पहले आप कीजिए, इसके बाद आपको क्या बताऊंगा, 3 क्वेश्चन करने के बाद आप मसा करिए, लसा मसा। जब मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा ना, जब मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता दूंगा ना, तो जब आप क्वेश्चंस के प्रश्नावली को आप लगाएंगे, मैं प्रश्नावली को पूरे डिटेल में बताऊंगा, वैसे आपको नोट्स बनवाऊंगा, जिस तरह आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको एक सुंदर नंबर मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखना, मैं आपको पहले सिंपल तरीके से पहले बेसिक बताया हूं, रिवाइज कीजिएगा। मैं आपको लसा मसा के बारे में बताया हूं, फिर मैं आपको बताया हूं कि लसा मसा निकालने की विधियां क्या होती है, लसा मसा के सूत्र कैसे निकाले जाते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं, 4 चीज एक ही वीडियो में करवा रहा हूं। फिर जब आप एक क्वेश्चंस कर लेंगे तो क्वेश्चंस के बाद मैं आपको प्रश्नावली करवाऊंगा। समझ में आ रहा है मैं कैसे पढ़ा रहा हूं। तो मेरे पढ़ाने का थोड़ा सा अलग तरीका है, लेकिन मैं आपको पूरा बताऊंगा। ये बैच में जैसे पढ़ाया जाता है वैसे आपको बताऊंगा, जैसे ऑफलाइन में लड़के पढ़ते हैं वैसे पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट देखना, यहां तक हो गया क्लियर। तो मैं इन सवालों को मिटा के मैं अब मसा के बारे में बताता हूं, ठीक है। क्लियर एकदम। देखो ध्यान से, मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 4 लिखना। 144, 306 और 504 का मसा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मसा ज्ञात कीजिए। तो भैया 144 का तो हमने अभी तक लिख चुका है। 144 का क्या होता है, 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2। उसी तरह जो 306 है ना, ठीक है, देखो 306 का हम कैसे निकालेंगे, 2 से काटेंगे तो 153 बार में कटेगा, 3 से 5 3 8 1 9, तो ये 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 1 3, फिर 3 से काटेंगे तो ये 17 बार में कटेगा, 17 से कटेंगे तो एक बार में ये कट जाएगा। क्लियर एकदम। अच्छा ये जो मैं 504 का फैक्टर कर देता हूं, तो भैया ये 504 का कितना होगा, 2 से काटेंगे तो ये 252 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 2, और ये कटेगा हमारा 26 दूना के 52, 126 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 6 के 12, 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूना के 6 और 3 1 3, फिर 3 से काटेंगे तो 3 7 21, और 7 से काटेंगे तो 7 1 7। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूं। तो भैया ये 306 जो हमारे पास है, ये 306 का क्या हुआ, एक 2 है हमारे पास, और 3 के पावर 2 है, और गुणे में हमारे पास क्या है 17 है। और ये वाली जो वैल्यू दिख रही है ना, ये 504 वाली जो वैल्यू दिख रही है ना,
इसमें आपको क्या दिख रहा है, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने, यहां पे आपको 7 दिख रहा है। मैं आपसे एक चीज बोला हूं कि जो मसा आपको निकालना है ना, उसमें मिनिमम पावर देखना है। लसा में मैक्सिमम पावर, मसा में मिनिमम पावर, लसा में मैक्सिमम पावर, मसा यानी मिनिमम, मसा यानी मिनिमम। मिनिमम का मतलब होता है छोटा। इसके साथ सबसे मिनिमम पावर है जो तीनों में कॉमन मिले, तो यहाँ पे जो मिनिमम पावर है यहाँ पे 2 है, तीनों में मिल रहा है। इसमें जो मिनिमम पावर है तो वो 3 के पावर 2 है। देखो यहाँ पे भी 3 के पावर 2 है, यहाँ पे 3 के पावर 2 है, यहाँ पे 3 के पावर 2 है। तो गलती यहाँ ये नहीं करनी है कि 3 बस 3 लिखना है, 3 के पावर 2 सबसे कम है तो उसको हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 के पावर 2। तो 3 3 लिखे 9, 9 दूना 18। तो इस संख्या का जो मसा निकलेगा वो कितना निकलेगा, 18 निकलेगा। इस संख्या का जो मसा निकलेगा वो कितना निकलेगा, 18। एक क्वेश्चन लिखना, दो संख्याओं का लसा 182 है। दो संख्याओं का लसा 182 है, ठीक है। दो संख्याओं का लसा 182 है, जिनमें से दो संख्याओं का लसा 182 है और मसा 13 है, ठीक है। जिनमें से पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। नोट करिएगा मेरे साथ, लिखना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लसा 182 है, उनका मसा 13 है। उन दोनों संख्याओं में से जो पहली संख्या वो 13 है तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या होगी। अरे याद करिए दोस्तों मेरे, आपको एक फार्मूला बताया हूं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसा गुणे मसा। लसा गुणे मसा, तो लसा कितना दे रखा है भैया, 182 दे रखा है। मसा कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। और पहली संख्या कितना दिया है, 13। तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ए का मान 13 दिया है, बी का मान हमें ज्ञात करना है। 13 से 13 हमारा कट गया, तो जो दूसरी संख्या आएगी वो कितना आएगी, 182। और यही 182 हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर एकदम। तो कोई भी दिक्कत होगी मुझे जरूर बताना। इसकी अगली जो वीडियो आएगी पार्ट नंबर 2, मैं तो देखो सारे चैप्टर्स जितने आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं पहले वीडियो में आपको सारे डिटेल बताऊंगा, सारे टाइप बताऊंगा, सारे रूल्स बताऊंगा। फिर मैं दूसरी वीडियो में आपको पूरा प्रश्नावली खत्म कर दूंगा। तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे, उसमें एनसीईआरटी के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों को लगाएंगे और जितने भी सवाल हैं सब बेहतरीन तरीके से लगाएंगे। हाँ, जो क्वेश्चंस होगा वो यहाँ पे आपको ऊपर ऐसे एडिटिंग करते समय मैं आपको वहां पे ऊपर दिखा दूंगा, और उसका जो सॉल्यूशन होगा मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा, और हाथ में मैं एक एनसीईआरटी की बुक लिया रहूंगा, ठीक है। इन तीनों चीज की सहायता से मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। क्लियर एकदम। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेवा समाप्त।